गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन हब में। आज हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बार बार इन क्वेश्चनों को रिवाइज किया जाता है। जब भी हम देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन आते हैं तो हमें बड़ी समस्या होती है इन दोनों को समझने में कि एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम एलसीएम ज्ञात करेंगे और किस प्रकार से एचसीएफ ज्ञात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझें कि एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। हिंदी में इनको हम बोलते हैं लेसे, लघुत्तम समापवर्तक, और अंग्रेज इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, यानी लेसे और मैसे। लेसे का मतलब होता है लोअर और इसका मतलब हाईएस्ट। ये होता है लोअर कॉमन फैक्टर, लोअर कॉमन, और ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों को समझने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं बात करता हूं लेसे की। लेसे हम कहेंगे वह संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, आप चाहे तो लिख सकते हो इसको, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी संख्याओं का भाग जाता हो, उन संख्याओं का लेसे कहलाता है। आप याद रखेंगे कैसी संख्या होनी चाहिए, छोटी से छोटी संख्या। और छोटी से छोटी संख्या में जिसमें, यानी उस संख्या के अंदर सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता हो, वह उन संख्याओं का एलसीएम कहलाता है। दूसरा होता है मैसे, यानी महत्तम समापवर्तक। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका, या ध्यान दें, या था जिसमें और यहां है जिसका, सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता हो, मैसे कहलाता है। देखो, दो चीज हो गई, यहाँ बड़ी से बड़ी और उधर छोटी से छोटी। अच्छे से समझे इसको। हमें लेसे लेना है तो सबसे छोटी संख्या होगी वो, मैसे चाहिए तो सबसे बड़ी संख्या होगी। फिर दोनों में डिफरेंट देखें। लेसे क्या होगा, जिसमें, यानी उस संख्या के अंदर जितनी भी संख्याएं दे रखी है उन सबका भाग जाता हो। और मैसे में क्या होता है, जिसका, यानी जो संख्या हम ले रहे हैं उस संख्या का सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता हो, लेकिन वो संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी। यहाँ संख्या क्या होगी, सबसे छोटी। दोनों बात क्लियर। ये लेसे और मैसे। अब आप इनको उदाहरण से समझेंगे। हमें मान लीजिए कोई दो संख्याएं दे रखी है, एक हमें दे रखा है 24 और एक दे रखा है 60। सबसे पहले इसके फैक्टर करें। 24 को डिवाइड करेंगे 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 का जाएगा 3, और फिर 3 का 1। इसके करो, 16 में 2 का 8 बार जाएगा, फिर 2 का 4 बार जाएगा, फिर 2 का 2 बार जाएगा, फिर 2 का 1 बार। यानी 24 के जो फैक्टर हैं वो हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और 16 के जो फैक्टर हैं वो हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। क्लियर। ये सबको मालूम है कि हम फैक्टर किस प्रकार से करते हैं और पहले से करते हुए हैं। अब हमें निकालना है एचसीएफ। देखो, एचसीएफ में हमने देखा था वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता हो, या हम ये कह सकते हैं कि जो कॉमन फैक्टर है। देखो, यहाँ कॉमन है, ये आ जाएगा, यहां से कॉमन,
ये आ जाएगा, यहाँ से कॉमन ये आ जाएगा, यानी इनका सबका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब आप समझे कि 8 एक ऐसी संख्या है, इन दोनों के लिए सबसे बड़ी संख्या 8 है, जिसका दोनों में पूरा पूरा भाग जा रहा था। 8 के अलावा और भी संख्या ऐसी है जिनका दोनों में पूरा पूरा भाग जा रहा है, जैसे 24 है, 24 में 2 का भाग भी जा रहा है, 16 में भी 2 का जा रहा है, लेकिन वो बड़ी से बड़ी नहीं है। फिर उसके बाद 4 का भी जा रहा है, 4 से 24 और 4 तो 16, लेकिन वो बड़ी नहीं है, इसलिए हम उसको एचसीएफ नहीं देंगे। लेकिन 8 सबसे बड़ी संख्या है, जो हमें 8 दिखाई दे रहा है, ये 8 सबसे बड़ी संख्या है जिसका इसमें भी भाग जाएगा और इसमें भी भाग जाएगा। 8 से बड़ी देखो 12 हो गई, 12 दूनी 24, लेकिन यहाँ नहीं जा रहा। फिर 16 हो गई, 16 एकम 16, इसका यहाँ नहीं जाएगा। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी? 8। तो हम ध्यान रखेंगे कि एलसीएफ जो है वो होगा वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता हो। अब होता है इसका एलसीएम। एलसीएम होता है जो कॉमन के साथ शेष बच जाए। तो कॉमन तो था 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, यहाँ से शेष बचा 3 और यहाँ से बच गया 2। गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 24, 24 दूनी 48। अब देखो 48, ध्यान से समझे इसको। 48 सबसे छोटी संख्या है, 48 सबसे छोटी संख्या है जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग जा रहा है। 16 × 48 और 24 दूनी 48, पूरा पूरा भाग जा रहा है। 48 से बड़ी और संख्याएं हो सकती हैं जिसमें इन दोनों का भाग जाएगा, लेकिन सबसे छोटी कौन सी है? 24, ये सॉरी 48 है, जिसमें दोनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग जा रहा है। आई थिंक क्लियर? लेसे और में से क्लियर हो गया कि लेसे क्या होता है और में से क्या होता है? सबको समझ में आया? अब देखो, अब हमें क्वेश्चन में कई बार दे दिया जाता है, 2 संख्याएं दे दी, एक संख्या ये और एक संख्या ये, और इनका एलसीएफ और एचसीएफ हमने निकाल लिया। क्वेश्चन कैसे आता है कि आपको मान लीजिए 2 संख्याएं दे रखी है, चलो एक पहले इसको अपन एक कर लेते हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन चलेंगे। देखो यहाँ दोनों संख्याएं, इसको अपन ने मान लिया पी एक्स, और जो दूसरी संख्या है इसको मैंने मान लिया क्यू एक्स। पी एक्स का मतलब पहली संख्या और क्यू एक्स का मतलब दूसरी संख्या। पहली संख्या कितनी है? 24 गुणा दूसरी संख्या कितनी है? 16। इन दोनों का गुणा करेंगे, गुणा सबको आता ही है। 16 का 4 से करेंगे, 16 चौका 64, 6, 16 दूनी 32, 32 और 6 38। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ लें, एचसीएफ का गुणा करें एलसीएम से। यहाँ देखो एचसीएफ कितना था? 8 और गुणा 48, गुणा करें 8 8 64, 6 8 तो 32 और 6 38। ये देखो क्या आ गया, ये दोनों बराबर आ गए। ये बात ध्यान रखेंगे, किन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल, इसको नोट कर लें। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए और बार बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। यानी 2 संख्याओं का गुणनफल, क्लियर? उन 2 संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। या हम ये कह सकते हैं पहली संख्या पी एक्स गुणा क्यू एक्स बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, यानी उन 2 संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर? अब हम देखेंगे, यहां हमें 4 चीज दे रखी है। अब इसको नोट कर ले, साथ साथ नोट करते रहे, अपनी नोटबुक पास रखें, क्योंकि ये चीजें नोट करेंगे अपने काम आएंगी। अब यहां देखें, हमें 4 चीज दे रखी है। पहली संख्या माना हमने पी एक्स दे रखा है, दूसरी संख्या माना क्यू एक्स दे रखा है, एलसीएम दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा कि इन 4 में से 3 चीज हमें मिलेगी। जैसे मान लीजिए क्यू एक्स दे रखा हो, एलसीएम दे रखा हो, एचसीएफ दे रखा हो, हमें ज्ञात करना हो, 1 नंबर डालेंगे पी एक्स। पी एक्स का मतलब एक संख्या हमें ज्ञात करनी हो, तो क्या करें? एलसीएम का गुणा किससे कर दें? एचसीएफ से, और डिवाइड किससे कर दें? दूसरी संख्या से। यानी जब हमें 2 संख्याओं में से कोई एक संख्या दी गई हो, दूसरी संख्या ज्ञात करनी हो, तो हम क्या करते हैं? दूसरी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ में भाग दे देते हैं। अगर मान लीजिए दूसरी संख्या ज्ञात करनी हो तो एलसीएम और एचसीएफ को डिवाइड किससे कर देंगे? पहली संख्या से। अब इसी प्रकार से यदि आपसे एलसीएम पूछ लिया जाए
तो पी एक्स गुणा क्यू एक्स यानी पहली संख्या का दूसरी संख्या से गुणा करेंगे और डिवाइड किससे कर देंगे, एचसीएफ से। और इसी में अगर आपसे एचसीएफ पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे, पी एक्स गुणा क्यू एक्स को डिवाइड कर देंगे एलसीएम से। ये चार चीज हो गई। पी एक्स का मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या सेम बात है, तो अगर एक संख्या पूछे तो उसका एलसीएम और एचसीएफ में भाग दे दो, एलसीएम पूछे तो एचसीएफ का भाग दोनों संख्याओं के गुणनफल में, और एचसीएफ पूछे तो दोनों संख्याओं के गुणनफल में एचसीएफ का भाग। नोट करो फटाफट इसको। सबका हो गया। अब देखो हम एक उदाहरण देखते हैं कि क्वेश्चन में किस प्रकार से पूछा जाएगा। एग्जाम्पल देखो इसका, हमें क्वेश्चन दे रखा है दो संख्याएं 25 व 15 का एचसीएफ 5 है, तो इनका एलसीएम होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। हमें दो संख्याएं दे रखी है 25 और 15 और इनका एचसीएफ कितना है 5, और हमसे पूछा गया है कि इनका एलसीएम कितना होगा। संख्याओं को क्या मानते हैं हम, पी एक्स और उसको क्यू एक्स। पी एक्स तो दे रखा है 25 और क्यू एक्स दे रखा है 15, एचसीएफ कितना है 5। हमें ज्ञात करना है एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होता है, पी एक्स गुणा क्यू एक्स बटा एचसीएफ। ये हो गया 25 गुणा 15 बटा 5। 5 से काटेंगे 5 दिया 15, 25 75, यानी उन दोनों संख्याओं का, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, 75 होगा। अब ये तो मैंने आपको करके बताया है कि इस प्रकार से आप सोल्व करेंगे। जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, लिखना नहीं है, डायरेक्ट लिख के उसको आंसर आप बता देंगे। जैसे एक उदाहरण लें अपन, ये आपको दे रखा है 64 और 32, ये दो संख्याएं दे रखी हैं और इनका जो एचसीएफ है वो दे रखा है 32, और आपसे पूछ लिया जाए एलसीएम क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, 64 गुणा 32 बटा 32, कट गए दोनों, कितना आएगा 64। ये आपका आंसर होगा। अब आपको चार ऑप्शन मिलेंगे ए बी सी डी, उनमें से कोई जो आंसर होगा उसको अपन टिक कर देंगे। दूसरा, आपसे संख्याएं पूछ ली जाए, सेम वही प्रोसेस करना है कि एलसीएम और एचसीएफ दे दिया जाए और संख्या पूछ ले। यानी इस क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के आपसे पूछा जाए तो आप बड़ी आसानी से उनको कर सकते हो। थैंक यू।